आइए हम बात करते हैं बोरमाई टेक्स फ्लाइट कोरियाज फैल्कन ऑफ द फ्यूचर फ्रॉम सियोल टू सुपरसोनिक। सियोल क्या है? साउथ कोरिया की राजधानी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सियोल। सियोल से सुपरसोनिक तक KF-21 एक फाइटर जेट है जो इन्होंने बनाया 4.5 जनरेशन का, इसका नाम है KF-21। इश्यूज क्या है? देखिए, वर्ल्ड में अभी तक जो फाइटर जेट्स बनाने वाली मैक्सिमम कंट्रीज हैं उनमें चाइना है, यूके है, रशिया है, अमेरिका है, ठीक। उसको छोड़ के कुछ हद तक आज की डेट में इंडिया एफर्ट्स लगा रही है। ये सब बड़ी कंट्रीज हैं, इनका साइज और सब अच्छा है। इसके बाद एक कंट्री और कोशिश कर रही है, वो है जापान। ठीक है, आने वाले टाइम में जापान भी बना ले, बट उससे पहले अगर कोई कंट्री बना के दिखा चुकी है वो है साउथ कोरिया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया क्या क्या बनाती है हमको पता नहीं, तो उसको हम काउंट ही नहीं करते। वहाँ पे जो गोलू भाई साहब बैठे हैं वो बताते ही नहीं हम क्या बनाते हैं। बनाते सब कुछ है पर हमें पता नहीं होता क्या क्या बनाते हैं। तो साउथ कोरिया ने जो फाइटर जेट बनाया उसका नाम है KF-21। ठीक है, तो KF-21 जो है ये हमसे पूछा जा सकता है। तो साउथ कोरिया ने जब बनाया तो ये एक बैलेंस एशिया में होता हुआ दिखता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया के पास एक और ऑप्शन होगा, आसपास के क्षेत्र में सहयोग करके अपने लिए जनरेशन 5 का फाइटर जेट बनाना। साउथ कोरिया को हम अंडर एस्टिमेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंजन टेक्नोलॉजी में वो बहुत बड़ी है। किया, आप समझिएगा, मारुति, ठीक है, कई उसकी कोरियन कंपनीज है जो हमारे यहाँ हैं, ठीक। इधर हुंडई और आपकी निशान और टोयोटा को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज इसी की, तो सुजुकी इसको छोड़ के बाकी कंपनीज उसी की है। तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं, हुंडई सॉरी कोरिया की है, सुजुकी इनकी। तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, इंजन की टेक्नोलॉजीज पे वो आने वाले टाइम पे खेल सकते हैं। जैसे जापान क्या खेलता है, जर्मनी खेलता है, फ्रांस खेलता है, इन सब ने गाड़ियाँ बहुत बनाई हैं, कार्स बनाते बनाते यहाँ पहुँचे। अमेरिका में जनरल मोटर्स है जो आज की डेट में इंजन्स बना रही है, इसने पहले कार के इंजन्स बनाए, फिर ट्रक्स के बनाए, आज प्लेन्स पे आई। तो एक सिक्वेंशियल प्लेटफॉर्म जो है उसमें इंजीनियर तो सेम है ना, इंजन की टेक्नोलॉजी सेम है, इंजन का कन्वेंशन सेम है, टरबाइन सेम है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। बट उस इंजन को फ्रिक्वेंटली उड़ाना बिना एरर के बहुत बड़ी चीज़ है। ज़मीन पे एरर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इंजन चलते चलते फेल हो जाए, डड 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 गाड़ी रुक गई, और हवा में वो डड 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 प्लेन रुक गया तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं हवा में लटका है, आओ भैया हमको बचाओ, नहीं होगा ना, नीचे गिर जाएगा। तो वहाँ पे इंजन को बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसीलिए हमारा जो कावेरी इंजन की टेक्नोलॉजीज थी उसको हमने फॉलो नहीं किया। हमने कहा नहीं, इंडिजीनियस इंजन अभी हमारे सक्सेसफुली, गोदरेज भी कोशिश कर रहा है, टाटा भी कोशिश कर रहा है, अडानी भी कोशिश कर रहा है, बट इनकी कोशिश जब तक पब्लिश नहीं होंगी जब तक ये सक्सेसफुली कर लेंगे। तो इन्होंने ये बना लिया है पावरफुल 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, है ना। ये गैप बताता है करंट लीगेसी प्लेटफॉर्म, फुल स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 जो है, जो पूरी दुनिया खरीद रही है और जबरदस्ती उसको बेचा जा रहा है। अमेरिका जबरदस्ती बेच रहा है कि मारा प्लेन सबसे अच्छा, मारी दौलत मारी गाड़ी, मारा प्लेन सबसे अच्छा। तो ये मारा वाला जो गेम उसका चल रहा है खतरनाक है और लोग लेना नहीं चाहते। इंडिया से इसको खुन्नस इसलिए नहीं है कि रशिया से हम तेल खरीदते हैं, इसको इंडिया पे खुन्नस इसलिए है कि हम इसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहे, हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हैं। इंडिया अगर एक ग्लोबल लीडर और बनता है, रीजनल पावर बन जाता चाइना के बाद, तो अमेरिका उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो कहता है कि अमेरिका के अंडर रह के तुम काम करो। इंडिया कहता है बहुत तुम्हारे अंडर रह लिया, अब काहे रहे। तो उस पर पेनल्टी और सैंक्शन लगना कॉमन था। और जैसे लोग कहते हैं कि भाई रशिया के चक्कर में लगा, तो जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने क्या किया था, आपने अगर ट्रंप का एपिसोड देखो शुरुआत से, ट्रंप ने पहले दिन जब आए तो उन्होंने रशिया के साथ बात की, उसके साथ व्यवहार सही किया पावर में आते ही। फिर उसके बाद जेलेंस्की से मिले और कह रहे जेलेंस्की शांति चाहते नहीं, उससे लड़ाई हो गई, इसको भगा दिया। फिर रशिया से बात की, तो वो कहीं ना कहीं रशिया के खिलाफ थे ही। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इंडिया से इतना लड़ गए कि तुम तेल ले रहे हो। वहीं चाइना को 3 महीने का ग्रेस पीरियड दे दिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर वर्ल्ड में एक और रीजनल पावर खड़ी हो गई चाइना के बाद तो अमेरिका की कोई पूछ नहीं होगी, तो वो इंडिया को ही दबा सकता, अब चाइना को नहीं दबा सकता। एक सीनेटर ने बहुत अच्छी चीज पूछी, हाउ मच टैरिफ डू यू हैव ऑन बनाना, तो सीनेटर्स को जवाब मिला 10%। कह रहे कैन वी ग्रो बनाना, कह रहे नो। फ्रॉम विच कंट्री वी बाय बनाना, फ्रॉम इंडिया। देन हाउ कैन यू पुट 50% टैरिफ ऑन इट। तुम्हारी डेली नीड्स में जो सीरियल्स के साथ केला खाते हो ना, वो भी हम बेचते हैं।
अभी जो अमेरिका सोच रहा है कि इंडिया पे टैरिफ लगा के हम बच जाएंगे, उसकी गलतफहमी है। एक्सपोर्ट ही ना करें इंडिया कुछ चीजों को। देखो बहुत कॉमन चीज है, उसके लिए हम आपको जागना है। पहले पेप्सिको, कोको कोला इंडिया, किनले, बिस्लैरी, मैगडी, ठीक है, और आपका डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, उसके साथ आपका एक स्टैंडर्ड वाला कॉफ़ी वाली कंपनी है, क्या नाम है उसका, स्टारबक्स, इन सबको आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इमीडिएट स्टॉपेज लगा दो उस पर, विद इन अ वीक अमेरिका पैरों पे गिर जाएगा। स्टॉप यूजिंग फेसबुक, स्टॉप यूजिंग इंस्टा, सब अनइंस्टॉल कर दो, अपने ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दो, गूगल सर्च एक हफ्ते के लिए बंद कर दो, यूट्यूब पे अपलोडिंग सारी एक हफ्ते के लिए बंद कर दो, बर्बाद हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका रिच है टैक्स से, अमेरिका रिच है हमारे ब्रेवरेजेस से जो हम खाते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड मार्केट अमेरिका की इंडिया है, आपको पता है चीज? वर्ल्ड के यूट्यूब सब्सक्राइबर इंडिया में पता है कितने? 90 करोड़। 90 करोड़ जितनी उनकी पॉपुलेशन नहीं होते सब्सक्राइबर हम लेके बैठे। 90 करोड़ लोग यूट्यूब चला रहे हैं आज के लिए, इंस्टा चला रहे हैं, बंद कर दें। और जो रेवेन्यू मिलता है उसमें इंडिया का भी तो लॉस है। इंडिया का लॉस रेवेन्यू पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब गूगल फेसबुक का लॉस अपलोड नहीं होगा, जब अपलोड नहीं होगा तो हम लोग एड्स नहीं डालेंगे। गूगल कहां से पैसे देता है आपको ये पता है? हमारे ऐड से। जैसे मान लो तुमने इंस्टा पे पोस्ट डाली और मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट डाली, पैसा डाल के 2000 रुपए डाल के मैंने रील बूस्ट की, वो 2000 किसके पास गया? मेटा के पास गया, मेटा उससे रेवेन्यू देते। अगर हम एक हफ्ते के लिए सब बंद कर देंगे तो उनके पास रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट का ही नहीं जाएगा इंडिया से। सबसे पहले तो अमेरिका बर्बाद होगा, हम तो बाद में होंगे। और एक हफ्ते में किसी यूट्यूबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा उसका, पर उस एक हफ्ते में देश सुधर जाएगा। चाइना का अमेरिका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्यों? खुद का एआई है, खुद का सर्च बार है, खुद का चैटमी ऐप है, सब कुछ उनका खुद का है, खुद की लैंग्वेज के इंटरफेस में बात करते हैं, खुद का जीपीएस है, सब कुछ खुद का है। जाओ निकलो भागो, क्या कर लोगे तुम? हमारा खुद का फोन है, तुम्हारी कंट्री में भी हम ही बेच रहे हैं, नथिंग, नाम भी नथिंग। क्या बेच रहे हो? नथिंग। क्यों बेच रहे हो? आई डोंट नो। हमारी कंट्री से क्या बेच रहे हो? लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स कर लो दुनिया मुट्ठी में, खुद ही मुट्ठी में चलेगा भाई साहब, आज तक दिखे ही नहीं दोबारा। फिर आए इन के नाम से, इन और आउट कब हो गया पता ही नहीं चला। माइक्रोमैक्स दोबारा इंडिया में लॉन्च हुआ था इन के नाम से, इंडिया इन। कब माइक्रोमैक्स इन आया और कब आउट हुआ पता ही नहीं चला। हमारी कंट्री को सच में अगर पावरफुल बनना है तो सबसे पहले तो अपने डिफेंस को मजबूत करें, जो हमारे पास है ही। व्हाट वी डू? नथिंग। आई KF-21 का ओवरव्यू करते हैं। डेवलप्ड बाय कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री विद सपोर्ट फ्रॉम इंडोनेशिया, KF-21 ब्रोमाई is the multi-role fighter designed air-to-air, air-to-ground and maritime strike mission. It boasts top speed of 1.81 Mach, ठीक है, and range around 2900 किलोमीटर। एक बार में साउंड की रफ्तार का 1.9 है, मतलब 1.9 गुना, और एक बार अगर तेल भर दिया जाए तो भाई 2900 किलोमीटर हो सकता है, उसके बाद उसको तेल भरवाई पड़े, ठीक, पेट्रोल पंप पे उतरना पड़े। डेवलप्ड बाय कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री, मल्टी रोल है, जनरेशन 4.5 है, सेमी स्टेल्थ फीचर है, कंप्लीट स्टेल्थ नहीं है, पूरी तरह रडार पे नहीं छुपेगा, थोड़ा बहुत छुपेगा। स्पीड 1.8 है, रेंज है 2900 किलोमीटर, पेलोड ले जा सकता है 7700 किलो का। रडार इंडिजीनियस AESA रडार लगा है। कौन सा रडार लगा है? भारत का AESA रडार इसमें यूज किया गया है। वेपन AIM 120 AMRAM मेट्रियोर IRST है ना, ZDMS एंटी शिप मिसाइल्स एंड 20 mm कैन तोप लगी है जो गोली निकालती है, ठीक। एडवांस फीचर सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज। KF-21 Burmese incorporates several semi-stealth features to reduce its radar cross section, including S-duct intact. S-duct intact का मतलब होता है, ये समझ लो क्या होता है, जब प्लेन के विंग्स बनाए जाते हैं तो वो कुछ ऐसे डिजाइन किए जाते हैं। ये क्या करता है? बर्ड लाइक फीचर्स बना देता है, तो इससे क्या होता है? रडार को वो पूरी तरह से कैच नहीं करते। इसके बाद क्या है? इंटरनल वेपन्स हैं, इनहेंस करते हैं स्टेल्थ फीचर को। इनके जो फ्यूचर वेरिएंट्स होगा उसमें इंटरनल वेपन डाले जाएंगे, मतलब इस डक्ट के अंदर वेपन डाल दिए जाएंगे, तो जब हीट रेडिएट ही नहीं करेगा तो फिर फ्यूचर में बच जाएगा। अगर हम 4.5 पे आ गए तो 5th जनरेशन का फाइटर क्राफ्ट भी हम बहुत जल्दी बनाना सीख जाएंगे।
2026 में पहली इसकी ऑपरेशनल यूनिट आ जाएगी, ठीक है। 2032 में 120 जेट जो है वो डिप्लॉय कर दिया है। कितने जेट? 120 जेट डिप्लॉय कर दिए जाएंगे। पहला 2026 में इन सर्विस आ जाएगी, ठीक। अगर ये जल्दी होता है तो हमारे लिए अच्छा क्या होगा, आने वाले समय पे इसको और ज्यादा बेचा जा सकता है, ठीक है। इंटरनल वेपन स्पेस डीप स्ट्राइक मिशन में जा सकता है, एडवांस सेंसर लगा है, ठीक है। जो F-35 में लगा उसकी तरह इसमें सेंसर है, या इंटीग्रेशन इसके अंदर है, और ट्विन सीट वेरिएंट है, 2 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। अगर के F-21 बुरमई सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है कोरिया की रिलायंस फॉरेन प्लेटफॉर्म पे, डिफेंस ऑटोनॉमी इसकी देगा। दिस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इज क्रूशियल, क्योंकि इसके जियोपॉलिटिकल लैंड स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूए इंडोनेशिया पोटेंशियली इंडिया आर एक्सप्लोरिंग एक्विजिशन। अब क्या हो रहा है, यूएई इंडोनेशिया और इंडिया कोशिश करेगी इसको लेने की। जैसे इंडिया का इंजन जो है GF414 तेजस में जो लगा है, और AMCA ये जो होता है, अगर ये सही से काम करता है तो हम इस इंजन की टेक्नोलॉजी को किसी और से शेयर कर सकते हैं, तो अमेरिकन डिपेंडेंसी इंजन पे खत्म हो जाएगी। जब से टैरिफ का गेम चला, इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, जापान से इंजन लेने की कोशिश कर रहा है कि जापान से कोई टेक्नोलॉजी मिल जाए, कोरिया से मिल जाए, फ्रांस से मिल जाए। इंडिया अपनी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के लिए भी, प्लेन्स के लिए इंजन बना रहा है, बट वो इंजन इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे। कॉमन इंजन विद तेजस मैक 2 एंड द AMC कुड ईज लॉजिस्टिक। अगर दोनों सेम बनाए तो फायदा होगा। अब एडवांस कैपेबिलिटीज हैं इसमें, ठीक। उसके बाद फ्यूचर में ये इंटरनल वेपन बेस को लाएगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, साउथ कोरिया के डिफेंस को अच्छा करेगा, फॉरेन से इसकी डील खत्म हो जाएगी। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो भविष्य में डिफेंस पार्टनरशिप इंटरनेशनली से बहुत सारी मिल जाएगी, जिसके थ्रू ये अपने कामों को और बेहतर कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इंडिजिनियसली इसको डेवलप करना जरूरी भी है। अगर हम इसको कर लेते हैं और ये डेवलप हो जाता है तो इंडोनेशिया और इंडिया मिलकर इसको डेवलप कर सकते हैं। इंडिया के पास रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी इंडोनेशिया से ज़्यादा है और साउथ कोरिया से ज़्यादा है। तो अगर इसको हम डेवलप कर लेते हैं तो हमें फ़ायदा जरूर होगा। तो कोशिश की जा रही है कि हम इसको प्रॉपर मैनर में डेवलप कर लें, और ये डेवलप हो जाता है तो हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ पहला और आखिरी करंट अफेयर्स आज का खत्म होता है, बाकी पढ़ेंगे